लफ्ज़ों का इस्तेमाल हिफाजत से करिए, क्योंकि ये परवरिश के बेहतरीन सबूत होते हैं। बोलने से पहले कई बार सोचें, क्योंकि आपके शब्दों और प्रभाव से दूसरों के मन में सफलता या असफलता का बीज बोया जाता है। कुछ भी बोलने से पहले सोचना ज़रूरी है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ़ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते हैं। जैसे कोई पत्ता पेड़ से टूटने के बाद वापस जुड़ नहीं सकता है, ठीक वैसे ही मुंह से निकली हुई बात को भी वापस नहीं लिया जा सकता है। बोलने से पहले शब्द इंसान के गुलाम होते हैं, लेकिन बोलने के बाद इंसान अपने शब्दों का गुलाम हो जाता है। लफ्ज़ आईने हैं, मत इन्हें उछाल कर चल। अदब की राह मिली है, देखभाल कर चल। मिली है जिंदगी तुझे इसी मकसद से, संभाल खुद को, औरों को भी संभाल कर चल। अगर किसी परिस्थिति में आपके पास शब्द नहीं होते हैं तो मुस्कुरा दीजिए। कई बार मुस्कुराहट से भी बातें सुलझ सकती हैं। एक बार एक लड़के ने अपनी माँ से बहस कर ली और उस वक्त अपनी माँ को बहुत भला बुरा सुनाया। लेकिन कुछ ही देर के बाद जब उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह बहुत दुखी हो गया और उसे महसूस हुआ कि उसे अपनी माँ से इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। इसी बात को लेकर वह एक जंगल में उदास बैठा था। वहीं पास से ही एक संत ने जब उस लड़के से पूछा, संत ने कहा, तुम उदास क्यों बैठे हो? उस लड़के ने संत से कहा, बोले हुए शब्द वापस कैसे आते हैं? संत ने उस लड़के से कहा, जाओ बगीचे में किसी पेड़ से एक फूल तोड़ कर लाओ। संत की बात सुनकर लड़का बगीचे में चला गया और गुलाब के पेड़ से एक खूबसूरत सा गुलाब तोड़ लाया और संत को दे दिया। अब संत ने कहा, अब जाओ और इस गुलाब को उसके पेड़ में वैसे ही लगा कर आओ जैसे कि वो पहले था। तब लड़के ने संत से कहा, मैंने तो इसे तोड़ दिया है, अब ये उस पेड़ में पहले जैसा नहीं लग सकता है। तब संत ने उस लड़के से कहा, ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ भी होता है। तुम आसानी से शब्दों को अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाह कर भी वापस नहीं ले सकते हो। कुछ भी कड़वा बोलने से पहले हमेशा याद रखें, किसी को भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके आप अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते हैं। जब आप किसी को बुरा भला कहते हैं तो वह उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वो शब्द आपको ही अधिक दुख देते हैं। खुद को दुख देने से अच्छा है कि चुप ही रहा जाए।